हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कैंडल वैक्स के थ्रू है तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। साथ में हम टैरो से गाइडेंस लेंगे, कुछ उनके हैंड रिटन मैसेजेस रहेंगे और अंत में एंजल गाइडेंस रहेगी। तो अंत तक बने रहिएगा। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, 3 बार नाम ले लो, मन को एकदम शांत रखो। तो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। पहले ही यहाँ पर हार्ट बनकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए इस समय। एक पैशन नज़र आ रहा है, जैसे एक मैग्नेटिक पुल है कि आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव ये पर्सन इस समय महसूस कर रहे हैं। एक इंटेंस एनर्जीज पिक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बहुत बेचैनी बढ़ी हुई है, जैसे एक रेस्टलेसनेस है, एक अलग सी तड़प नज़र आ रही है। कुछ जैसे फ़ोन पर ये पर्सन देख रहे हैं, फ़ोन नज़र आ रहा है मुझे, आपके साथ कोई बातचीत हुई वो बात याद कर रहे हैं, बहुत कुछ लविंग कुछ बातें या कुछ रोमांटिक कुछ कॉन्वर्जेशंस या कुछ वैसी चीज़ें रही हैं कि कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में बहुत या आप बहुत सारी बातें करते थे, बहुत ढेर सारी बातें करते थे, इतनी बातें करते थे कि ये परेशान हो जाते, लेकिन अब उन्हीं बातों को जैसे पर्सन मिस कर रहा है। उस समय बहुत हल्के में लेता था आपकी बातों को, या लेती थी कि हमेशा ये फ़ोन, हमेशा इसकी तरफ से कुछ ना कुछ फ़ोन आता रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, और अब उन्हीं बातों के लिए, उन्हीं मैसेजेस के लिए जैसे पर्सन इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। यहाँ ना एक पॉजिटिव एनर्जी, मुझे पॉजिटिव वाइब बहुत पिक हो रही है। जैसे अगर एक निराशा इस रिश्ते में छा गई थी कि जहाँ आपने भी उम्मीद खो दी थी या चीज़ें नहीं सुधर सकती, उस तरह का आपको लगता था, या आपके पर्सन ने भी होप्स खो दी थी, या उनको ट्रस्ट नहीं रहा था इस कनेक्शन पर, तो वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। यहाँ एक उनका विश्वास वापस से इस रिश्ते के लिए ज़िंदा होता नज़र आ रहा है। उनका पैशन आपके लिए इंटेंस होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक स्पार्क जैसे यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, कि जहाँ पर फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ फैमिली इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। फैमिली, परिवार वालों का, घर के सदस्यों का बहुत ज़्यादा कुछ नाराज़गी रही हो आपसे, या आपको पसंद ना करते हो, या आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस रहे हो, कास्ट का, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो, या कुछ अनकन्वेंशनल सा हो, तो कहीं ना कहीं लोग नाखुश रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा इन पर पाबंदियां लगा कर रखते रहे, लेकिन इस समय जैसे एक जुनून जैसे सर पर सवार होता है ना, और वैसी कुछ एनर्जीज है कि सर पर कफन बांध लिया है, अभी तो कुछ तो करना है, वैसा कुछ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर कुछ एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट है, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच इनकी नज़र आ रही है। यहाँ पर ना टावर की एनर्जी है, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए ये नेगेटिव वे में नहीं आई है। कि अगर ये एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में थे, जहाँ सब कुछ स्टक था, सब कुछ रुका हुआ था, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भयंकर रूप से आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई पड़ी थी, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, कि जिस वजह से चीज़ें कोशिश करने पर भी चीज़ें सॉल्व आउट नहीं हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम थी रिजॉल्व नहीं हो रहे थे इश्यूज़। तो इस समय ये पर्सन के सर पर एक कह सकते हैं कि तबाही मचाने का एक जुनून सर पर सवार हुआ पड़ा है। वो वाली एनर्जी से जहाँ पर ये पर्सन कुछ बड़ा एक्शन लेने की एनर्जीज में, कुछ तो बड़ा करना है, कुछ कर गुजरने की जैसे एक चाह है। बहुत कुछ सोच रहा है पर्सन इस समय ना, और बहुत प्लानिंग है यहाँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। या बहुत सारे लोगों ने जो इन्हें नेगेटिवली इन्हें इन्फ्लुएंस किया हुआ था, अलग अलग तरह के दिमाग में चीज़ें भरी हुई थी, उन चीज़ों को अब अलग तरह से देख पा रहे हैं। वो जब कनेक्टिंग द डॉट्स वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि गलती आपकी नहीं थी, इन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया गया था। 7 नंबर है यहाँ पर। तो जो भी कन्फ्यूजन रहा है ना, जहाँ डिटैचमेंट थी, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है। डिटैचमेंट से बाहर निकल रहा है पर्सन। 9 नंबर भी है। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं।
बहुत कुछ अंदर भरा हुआ था इस पर्सन ने, दिल में ना बहुत सारी ग्रजेस, बहुत सारा कुछ नेगेटिव जो भी भरा हुआ था ना, वो जैसे फाइनली रिलीज़ हो रहा है, फाइनली क्लैरिटी आ रही है इस कनेक्शन में। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट फील कर रहे हैं। एक बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर इन्होंने पहले बहुत सरफेस लेवल पर इस कनेक्शन में इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पर आप लोगों का एक बॉन्डिंग इनकी तरफ से रही है, तो इस समय ना ये जैसे एक ओशन बना हुआ, एक समुद्र मुझे नज़र आ रहा है, एक बहुत एक गहराई में जाने की एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है, इनके इमोशंस बहुत गहरे हो रहे हैं, या ये अपने डीपर इनर मोस्ट इमोशंस को समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जो बहुत गहरा हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी कुछ बिगड़ गया था अब उसमें सुधर रहा है, और ये आपके लिए इनका प्यार गहरा होता नज़र आ रहा है। जैसे इन्हें इस समय एक भंवर है जो इनके अंदर, एक तूफ़ान है जिससे गुजर रहे हैं, या ये रिश्ता गुजरा है एक भंवर से। अब ये उस भंवर से जैसे बाहर निकल रहे हैं। कुछ तो बहुत टॉक्सिक रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत झगड़े, बहुत नेगेटिविटी हो रही हो, बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बातें, बहुत कहा सुनी, और आप भी परेशान हो जाते हो कि आप समझा रहे हो लेकिन इस इंसान को कुछ भी समझ क्यों नहीं आता है। तो यहाँ अभी जैसे इसे इसके इल्यूजन जैसे हटे हैं कि जहाँ पर ये आपको एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग विजन से देख पा रहा है, एक अलग पर्सपेक्टिव है। इनके कुछ तो बिलीफ सिस्टम कुछ बदले हैं, कुछ ऐसा है जो इनके भीतर शिफ्ट हुआ है, और वो भीतरी बदलाव के लिए कहीं ना कहीं जो थर्ड सिचुएशन है जिनके साथ इनके अभी झगड़े चल रहे हैं, जो मैंने कहा कि एक तबाही मचाने के लिए तैयार है इंसान, तो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिले हैं, कहीं ना कहीं किसी और का रियल फेस सामने आया है, कुछ ट्रस्ट टूटा है, कुछ तो विश्वासघात है, कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर इन्हें अब आप एक अलग लाइट में, एक अलग रोशनी में नज़र आ रहे हो, दिख रहे हो। आप इनके लिए ही बने हो, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। आप सिर्फ इनके हो, वो वाली एनर्जीज़ है। एक ऑब्सेशन यहाँ नज़र आ रहा है, एक पोजेसिवनेस है यहाँ पर। जेड है यहाँ, वाई है, जे है, तो एक बहुत ज़्यादा एक इंटेंस पुल, इंटेंस एनर्जीज़ मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, जहाँ पर ये पर्सन अगर अभी तक आपसे दूरियाँ बना कर रख रहे थे, अभी तक इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ था, या ब्लॉक ना भी हुआ आप लेकिन फिर भी ये बात नहीं कर रहे थे या सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर इनके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा 360 डिग्री शिफ्ट नज़र आ रहा है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ होती है ना, कि पूरी तरह से ही बदलाव आ जाना सिचुएशन में। इस पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो बहुत रोमांटिक हो रहा है पर्सन आपके लिए, और जेन्युइनली हो रहा है। ऐसा नहीं कि दिमाग लगा कर कि चलाकियाँ करना है कि फिर से झांसे में लेना, वो एनर्जीज़ नहीं है यहाँ। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ प्यार उभर कर आ रहा है, जहाँ जो जज्बात थे, जो इमोशंस थे, जिनको ये शायद पहले समझ नहीं पाए, उनको अब समझ पा रहे हैं। यहाँ कॉफ़ी मग नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कॉफ़ी पी रहे हो, या फिर ये किसी तरह का कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ डेट, कॉफ़ी डेट, या कुछ ऐसी कुछ एनर्जी है कि जहाँ पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी वही सारी बातें सुनना चाहते हैं जो आप हमेशा सुनाते रहते थे ना। तो एक सूनापन है, एक खालीपन है यहाँ पर, जो एक मिसिंग एनर्जीज, एक वॉइड है जिसे इस समय ये महसूस कर रहा है। चाहे आपने पहले कहा हो कि हाँ तुम्हें अभी तो मेरी बातें नहीं समझ आती, अगर मैं दूर चलेगी तो तब तुम्हें अच्छी तरह से समझ आएगा, तो अब इन्हें फाइनली समझ आ रहा है कि आपसे दूर नहीं रह सकता पर्सन। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डिज़ोल्व हुई है, एक विज़न इनका क्लियर हुआ है, क्लैरिटी आई है कि जो पहले आप लोगों का जिस तरह का खूबसूरत रिश्ता था, एक हंसता खेलता रिश्ता था, और उस पर किसी की नज़र लग गई थी, ग्रहण लग गया था, उस ग्रहण से रिश्ता बाहर निकल रहा है। और अभी ग्रहण भी आ रहा है ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ ना एक ऐसी एनर्जीज़ है कि बादलों से बाहर, धुंधलेपन से बाहर निकल रहा है एक चाहे वो चांद बोलो, चाहे सूरज बोलो, कुछ भी चीज़ की, जहाँ पर जो एक बादलों के पीछे सब कुछ छिप गया था, वो अब जैसे बाहर
वापस लाइट में आते नज़र आएंगे, जहाँ ये केफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ज़्यादा लोड नहीं लेना है, दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं लेना है, वैसी एनर्जीज हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत ज़्यादा दूरियां बना ली, सब कर लिया, लेकिन अब और नहीं। एक एनर्जी चेंज हो रही है इनकी। इन्हें कई बार थोड़ी नाराज़गी रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत बस प्यार प्यार है। यहाँ वो भी एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं थोड़े हर्ट भी है कि आपने कुछ बहुत टेढ़ी बातें बोली हो सकती, बहुत ट्रिगरिंग बातें आपने भी कही हो, तो ये भी हर्ट है इनका भी। इनको वो लगता है कि तुमने भी मुझे बहुत दर्द दिया है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सीधे हो या सीधी हो, मैंने कमी नहीं छोड़ी तो तुमने भी कमी नहीं छोड़ी है, वो वाली एनर्जीज है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ग्रजेस वाली एनर्जीज नहीं है। जस्ट एक होता है ना कि आप अपना जो, जिसे सबसे ज़्यादा आप अपना मानते हैं और उससे नाराज़गी जताई जाती है, तुमने भी तो मेरा दिल दुखाया है, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एक कुछ जैसे वापस से ब्लूम हो रहा है, फ्लॉरिश हो रहा है, कुछ चीज़ें एक खिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहा है पर्सन इस समय, या आपने कुछ गिफ्ट दिया था, या ये सरप्राइज़ प्लान कर रहा है आपके लिए कुछ। कुछ इनकी तरफ से अब मेहनत हो रही है, तैयारी हो रही है, क्योंकि अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। आज की एनर्जी तो यही है कि ये एक अनकंट्रोलेबल पैशन और इमोशंस से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, आपकी चाहत बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है। और एक डेविल एनर्जीज़ भी हैं, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। एक इंटेंस एनर्जीज से पर्सन गुजरा है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर इमोशंस हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा फिज़िकली आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है पर्सन। और इस साथ में ना वो मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, वजह तुम हो, मैं कमेंट में डाल दूँगी। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, कुछ एक है, बहुत प्यारा सा सुना है मैंने भी सॉन्ग कभी, तो वजह तुम हो। और थंबनेल में जैसे मैं डाल देती हूँ, वो भी मैं बता दूँगी कौन सी मूवी है, कौन सा सॉन्ग है ना। तो वजह तुम हो, तो वो है कि जैसे फिज़िकल अट्रैक्शन तो ठीक है, मैंने जो बोला ना, यहाँ वजह तुम हो क्यों मुझे चैनल हुआ है। जैसे उसके साथ जो लाइन पिक हो रही थी कि जैसे आपने ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में ना, आपकी तरफ से बहुत मेहनत रही है, आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ आपने इस कनेक्शन को निभाया है। तो ये जो रिश्ता अभी तक ज़िंदा है, या इनके दिल में जो प्यार अभी तक ज़िंदा है, जो भी इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं इन्हें वही लग रहा है कि ये सब जो भी है वो तुम्हारी वजह से ही है, तुम ही हो वजह, जो ये रिश्ता अभी भी बरकरार है या बाकी है। कि जो अपनापन आपने महसूस करा है वो इन्हें कहीं नहीं मिला है, कोई इन्हें वैसा स्पेशल फील करा ही नहीं सका है। हो सकता है कि आप बहुत सरप्राइजेस देते हो इनको, बहुत तरह के ऐसे जेस्चर्स आपकी तरफ से रहे हो कि ये एकदम वो हैरान हो जाते हो कि अच्छा ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो होता है ना कि एकदम अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए ना, तो वो बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। और छोटी छोटी बातों का आप इनकी जैसे बहुत ध्यान रखते थे, छोटी बड़ी हर तरह की बातें, या इन्होंने कोई बात बता दी, कोई डेट बता दिया कि हाँ ये चीज़ है, या ऐसा हुआ था पास्ट का कुछ, तो आप वो हर चीज़ को जैसे आपने बहुत याद रखा, ऐसा नहीं कि भूल गए, वो बताया ध्यान ही नहीं रहा। तो जो आपकी तरफ से एक डेडिकेशन जो था ना, एक रिस्पॉन्सिबल वे में इस कनेक्शन को लेना, एक सीरियसली बहुत ज़्यादा इनकी हर बात को, कहीं बात को सुनना और याद रखना, वो इसे बहुत ज़्यादा हमेशा से स्पेशल फील कराया उन बातों ने। और इसे चाहे आप दोनों के बीच में करेंटली जैसे भी सिचुएशन हो, इसे जैसे लग रहा है कि नहीं अभी भी गुंजाइश है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। होप की एनर्जी यहाँ मैं पिक कर रही हूँ, स्टार की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस से होपफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। वो है ना कि आई हैवंट गिवन अप ऑन यू और ऑन अस, तो वो वाली एनर्जीज़ हैं कि इन्होंने अभी तक इस रिश्ते से उम्मीद नहीं खोई है।
तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ नया शुरुआत हो रहा है। इनकी तरफ से कुछ मैसेज या कुछ अप्रोच करने की एनर्जी से कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इनकी लाइफ में किसी तरह के चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल हैं, आप दोनों के बीच में कोई भी फैमिली के लोग हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कल्चर हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा पहाड़ हो, बड़े से बड़ा चैलेंज हो, हर चैलेंज को पार करने के लिए पर्सन अभी तैयार है कि देख ही जाएगी, देख लूँगा या देख लूँगी मैं, जो होगा सो होगा। वो वाली एनर्जीज़ में इस समय आ रहा है। जिस करेज के लिए, जिस हिम्मत के लिए, जिस तरह की स्ट्रेंथ या जिस तरह के सपोर्ट के लिए आप हमेशा से तरसते आए हो ना कि कभी तो ये मेरा साथ दे, मैं हूँ इसके साथ, लेकिन ये तो स्टैंड ले, मैं अकेला कहाँ कहाँ लड़ता या भिड़ता रहूँ या भिड़ती रहूँ। फाइनली ये पर्सन रेडी हो रहा है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपका साथ देने के लिए। और ये साथ और ये स्टैंड और ये जो आपकी इतनी गहरी छाप इन पर है, वो आप ही का किया धरा है। आपने जिस तरह से इनको सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप ऑनेस्ट रहे हो, जिस शिद्दत से आपने इस रिश्ते को निभाया है, वही है जो अब इस तरह से आपके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप पर गिव अप करने को तैयार नहीं है। आपसे दूरियां अगर कोई बनाने का कहेगा तो उनसे ही लड़ जाएगा या लड़ जाएगी। इस समय ये एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कनेक्शन को ये रियलाइज़ करें। बहुत समय लिया हो सकता है, बहुत एकांतवास में रहे, बहुत ज़्यादा हमेट की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन आपने भी देखा और इन्होंने भी देखा हो, इन्होंने रखा हो अकेलापन, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हो, लेकिन अब ये नहीं रखना चाहते। अब इन्हें क्लैरिटी आ रही है। तो जो आपकी तरफ एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में आने की एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, पैशन है, पोजेसिव हो रहे हैं तो बस आना है, एक जुनून है, तो नहीं। यहाँ पर है ग्राउंडेड एनर्जीज़, जहाँ है इस रिश्ते में आपके साथ ये अपना भविष्य देख रहा है पर्सन। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, एक दूसरे की डेस्टिनी में जुड़े हुए हो। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और ये टाइम पर इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको जो भी ट्रिगर्स मिले हैं, इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें आई हैं, सिचुएशंस आई हैं, उन्होंने इनके अंदर आपके लिए क्लैरिटी दी है। जो भी इवेंट्स, घटनाएं जो भी घटी हों इनकी लाइफ में, इन्हें आपके लिए सच्चाई समझ आ गई, आपके साथ की सच्चाई समझ आ गई, इस रिश्ते की सच्चाई समझ आ गई। बहुत उतार चढ़ाव है, या बहुत चैलेंजेस आपने देखे हैं, आप बहुत रोए हो, बहुत सफरिंग रही है, बहुत झगड़े रहे हैं, बेइंतहा झगड़े और चैलेंजिंग सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन से आप लोग घिरे हो। बहुत लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, चाहे सामने बहुत मीठा बनते हो, पीछे से ट्रिगर कर जाते हो, पीछे से टॉन्ट कर देना, आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल जाना, कुछ कह देना, या सामने ही आकर आमने सामने कुछ। तो जो भी चीज़ें हैं ना, आप ये अभी तक अगर बचते बचाते रह रहे थे, आप आमना सामना करने को तैयार हो रहे हैं। वन ऑन वन वाली एनर्जीज होती है ना, आ जाओ, वो वाली एनर्जीज़ हैं। वो कर गुजरने का जो है ना जुनून सर पर सवार हुआ पड़ा इनके, जहाँ पर ये कुछ टावर मोमेंट लाते नज़र आ रहे हैं। टावर है, टावर के साथ डेविल है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, उस तरह की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। तो इसीलिए यहाँ एक इंटेंस पैशन है और कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन लव लाइफ के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है उन सिचुएशंस का जिन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां लाए हैं, जो आप दोनों के बीच में दीवार बने हैं, ऑब्स्टेकल बने हुए हैं। आप इनके ना एंकर रहे हो, आप इनको बहुत, इनमें एक ठहराव रहा होगा आपके होने से, बहुत स्टेबल महसूस करते हो, बहुत स्थिर महसूस करते आए हैं। तो इन्हें वही समझ आ रहा है कि वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से मैं हूँ, या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो एक अलग एनर्जी आपके होने से इनमें आ जाती थी, एक अलग ऊर्जा में ये रहते थे। एक अलग ही डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, एक सोलफुल कनेक्शन है और बहुत गहरा रिश्ता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर एक, अगर आप देखें किसिंग की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके साथ नज़र आ रही है। तो आप होपफुल रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तरफ ही आएंगे पर्सन। बहुत चीज़ों का एहसास हुआ है, बहुत सच सामने आए हैं इनके, जो ये अब ये डिसीजन लेने को तैयार हो रहे हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं, चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या आ रहा है। चैरियट,
आ रहा है पर्सन, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो ना तो भी आ रहा है पर्सन। ये अब और दूरियां नहीं बर्दाश्त करेगा, सही गलत की पहचान हो पा रही है, इनका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है इस समय, बहुत क्लैरिटी है, विजन क्लियर है, क्या इनके लिए अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस बिल्कुल यहाँ नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस की हमेशा मैं बात करती हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये उन सब चैलेंजेस को, उन सब धुंधलेपन को, उन सब ऑब्स्टिकल्स को पार करके आपकी तरफ आने की ना चीज़ है। चैरियट है तो डेफिनेटली पर्सन बहुत जल्द आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल वे में आ रहा है आपकी तरफ। स्ट्रेंथ आ रही है, वही करेज आ रही है इसमें, जो हिम्मत नहीं थी ना, हम बात कर रहे थे कि हिम्मत नहीं थी इसमें, अब इसमें वो जुनून है, वो स्ट्रेंथ है, वो अपने में वो हिम्मत बटोर रहा है पर्सन कि ये आपके लिए कुछ स्टेप ले सके, आप तक पहुंच सके। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, आपने बहुत साथ दिया है, अब इसकी बारी है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप तक लौटना मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। आपके प्यार में बहुत ज़्यादा पागल है, स्पाइंग स्टॉकिंग तो है, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज हैं, फैंटसाइज करते नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको भुला नहीं पा रहे हैं इस समय ना पर्सन। 24/7 आप इसके जहन में रह रहे हो। टावर, बिल्कुल ये एक नई शुरुआत के लिए कोई टावर मोमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी करने के लिए तैयार है, तो ये एक टावर मोमेंट भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, ताकि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ो, वापस मिलो, आप दोनों की एक नई शुरुआत हो सके। डिस्ट्रक्शन के लिए ये पर्सन तैयार है, न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके लिए जो चैलेंजेस आएंगे उसके लिए ये रेडी है। अगर अभी तक ये इमोशनली अटैच था, इमोशनली डिपेंडेंट था बाकी लोगों पर, और ये आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो अब लेता नज़र आ रहा है। तो यहाँ तो कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी आइसोलेशन था, जो भी हर्मिट वाली एनर्जीज थी, जो भी एकांतवास था, वो एकांतवास ख़त्म हो रहा है। एक नई शुरुआत के लिए ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। स्ट्रेंथ, बिल्कुल यहाँ पर जो पहले हिम्मत की कमी रही है वो वापस हिम्मत आ रही है, एक जुनून भी सवार है, एक पैशन है, एक इंटेंसिटी है, अपनी हिम्मत बहुत मतलब एक स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। एंड किस लिए स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि जो हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में आपका रिश्ता गया हुआ है, वहाँ न्याय करना है, यूनियन करना है, लव लाइफ के लिए करेज की जो ज़रूरत है वो ये पर्सन ला रहा है। स्टैग्नेंट सिचुएशन को एंड करने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ये पर्सन वो लाता नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। फूल, बिल्कुल यहाँ नई शुरुआत हो रही है, आप दोनों मिलने वाले हो बहुत जल्द, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। हाई प्रीस्टेस तो जिस भी मैनिपुलेशन में थे उससे बाहर निकल रहे हैं, इनका इंट्यूशन बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये आपकी तरफ ही बढ़ना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप लोग हो सकता है कि टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो इस समय, आप दोनों एक दूसरे को की एनर्जीज़ को, ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक इंटेंसफुल एक इंटेंसिटी आप भी महसूस करें, तो वो इनकी एनर्जीज़ हैं, या आप दोनों कनेक्टेड हो 5D पर, वो एनर्जीज़ में करेंटली आप लोगों का कनेक्शन है। तो होपफुल रहिए, बहुत कुछ आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें, वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, एरीज, न्यू, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ यहाँ पर नज़र आई है। बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशियाँ आ जाती हैं। प्रोमिनेंटली जो है वो है कर्क राशि, कैंसर, मजिशियन भी है, अगेन सारे एलिमेंट्स हैं। कर्क राशि, कैंसर, लियो, सिंह राशि, और लियो सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, यहाँ भी वो पिक हो रही थी। वर्गो, कन्या राशि, और मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर है। नंबर की बात करें तो 1 की वाइब्रेशन, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, बदलाव अभी से ही शुरू हो जाएगा, चेंजेस अभी से आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ नहीं कि बहुत इंतज़ार करे, ये डिस्ट्रक्शन के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, तहस नहस करने के लिए तैयार है इस समय।
सो ये आपकी तरफ बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे और जेन्युइन इंटेंशंस के साथ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। वैसे आप लोगों से पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। जनवरी, अक्टूबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/11/20, 9/18/27, 7/16/25, 1/10/19/28, 8/17/26। और बर्थ मंथ में है जुलाई, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। डाइस से भी देखते हैं क्या नंबर आता है आपके लिए। 3 आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। कोई थर्ड सिचुएशन है, कोई भी इल्यूजन है, उससे बाहर निकलेंगे। कोई कम्युनिटी फैक्टर है तो उससे बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हो रहे हैं, टीम वर्क में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। जल्दी रीच आउट करेंगे। जो भी डिटैचमेंट की एनर्जीज थी ना, डिटैचमेंट से ये बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर क्या है? नाम या सरनेम का। VOTDDPIYXEHZRAE, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली के साथ जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी फैमिली की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई पड़ी है ना, उस सब को हील करने को तैयार हो रहा है। आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। जो भी चैलेंजेस हैं उनको पार करने को तैयार है ये पर्सन करेंटली। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं, इंटेंस केमिस्ट्री रही है, उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहा है, एक मैग्नेटिक पुल रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ रिक्रिएट करना चाहता है वो मेमोरीज। जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज़ रही थी, जो भी कन्फ्यूजन थे, उससे ये बाहर निकल रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। और क्या है, आपको और गहराई से जानना चाहते हैं, बाकी लोगों को भी और गहराई से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लोगों के असली चेहरे देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना है। आपने बहुत मेहनत की है इनके लिए, आपने बहुत साथ दिया है। जो भी बंधनों में थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस में थे, जिन भी रीज़न से आप तक नहीं बढ़ रहे थे, जिन भी पाबंदियों में इन्होंने खुद को बांधा था, उससे बाहर निकल रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उस चीज़ को ये भी महसूस करें कि आपसे दूर नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं आपसे एक अलग सा बंधन है, आप ही के साथ बंधे हुए हैं जैसे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कोई जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को देख पा रहे हैं, रिकन्सिलेशन है। तो यहाँ रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। ये आपकी तरफ लौट रहा है पर्सन, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है। आई फील लोनली, आपके बिना बहुत अकेले हैं, एक अकेलापन है जिससे गुजर रहे हैं। ये और अकेला नहीं रहना चाहते एक्चुअली, अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो भी अकेलापन है उसे दूर करना है, जो भी तन्हाई है, डिस्टेंस आया हो, उसे दूर करना है। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, वही है जो बात हमने शुरू में की, जो एक जुनून सवार है ना इनके सर पर, वही एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये हर तरह का स्टैंड लेने के लिए, हर तरह का एक्शन लेने के लिए पर्सन रेडी हो रहा है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो हो सकता है आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय रुकेंगे नहीं, ज़्यादा समय वेट नहीं करेंगे। पैशन इज़ टू इंटेंस। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस हैं जहाँ इन्हें अभी तक लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब कर रहे हैं। आई मिस आवर कॉन्वर्जेशंस, जो हम बातें कर रहे थे शुरू में हमने डिस्कस किया है, वही है कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं। जो भी आपकी बातें थी ना, वो सब इन्हें बहुत इस समय बहुत उन बातों पर प्यार आ रहा है। फीलिंग बिट्रेड,
कहीं इनका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं इनको भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, फैमिली या जिन पर भी ये ट्रस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ बीट्रेयल की एनर्जीज़ हैं। आई डेंट चूज़ यू बट माई हार्ट डिड, तो इनके दिल ने आपको ही चुना है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस समय आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज़ में है पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है। लेट गो करो, ज़्यादा सोचो नहीं है, आ ही रहा है, आ ही रही है, जो भी है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी मत सेंड करो, इन्हें आने दो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो कुछ एक के लिए भी हो सकता है लेट गो करो, इसे आने दो, अपने आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत रुके मत रहो किसी भी सिचुएशन में, ये अपने आप आ जाएगा। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही सकती है, या आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन की सुनने की। यहाँ पर हो सकता है कुछ एक के लिए कि आपको कोई नई दिशा लेने की ज़रूरत है इस समय, परफेक्ट टाइमिंग पर सब अपने आप हो जाएगा। आप वेट मत करो, आप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करो, आप अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहिए। ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, उस इनके बारे में चिंता मत करो, ये आपसे दूर रह ही नहीं सकते, अभी तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो ये आ ही रहे हैं आपकी तरफ। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं कल भी यही कहा रहा था, आई थिंक, है ना, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जो अभी के वर्तमान हालात हैं, वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके आगे सोचो, आगे की देखो। अभी जो है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, तो उसके हिसाब से निर्णय मत बनाओ, आप खुद पर फोकस करो, अपने इंट्यूशन की सुनो। यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, यहाँ भी वही है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, रुकने को कह रही है या कह रही है कि आप खुद पर थोड़ा फोकस करो, ये पर्सन आ जाएगा। जो भी कहा जा रहा है, आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है, उसको सुनो। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके गाइड्स, आपके गुरुज आपके साथ कनेक्टेड, यहाँ स्पिरिट टीम नज़र आ रही है, तो होपफुल रहिए, सब आपके फेवर में होंगी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।